आपको क्या लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन से पहले अगर किसी को उसका पासपोर्ट दे दिया जा रहा है तो क्या उसके बारे में बिना कोई जानकारी किए, बिना उसके बारे में कुछ छानबीन किए उसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा? गवर्नमेंट इतने हल्के में नहीं लेगी कि कोई भी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे और उसको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं तत्काल पासपोर्ट के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उसकी फीस कितनी होगी, और जब आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद से लेकर के पासपोर्ट आपके पास में रिसीव होने तक कितने दिन लगते हैं। और दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट की बात बताते चलूं कि तत्काल पासपोर्ट जो होता है उसके बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं, बहुत सारे कंडीशंस भी हैं उसके। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई भी इंसान तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे और उसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए और उसको तत्काल पासपोर्ट मिल जाए। उसके लिए दोस्तों, अगर आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपका तत्काल पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कंडीशंस ऐसे भी हैं कि जिन कंडीशंस में आप तत्काल पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तत्काल पासपोर्ट को अप्लाई करने को लेकर के स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों, अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट की बात करें तो नॉर्मल पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा 2 आईडी प्रूफ हैं तो आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे उसके लिए अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड को रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास किसी भी बैंक में कोई अकाउंट है और उसका पासबुक है तो आप उसके पासबुक को ले सकते हैं। तो इन 2 चीजों से आप अपना नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट के लिए तो तत्काल पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहां पर आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है और उन एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में आपके पास में कम से कम 3 सरकारी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीनों में आपका नाम, आपका होम एड्रेस होना जरूरी है दोस्तों। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? उनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। आपको उन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई 3 डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखना है। जैसे उन सारे डॉक्यूमेंट्स में एक हो गया आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में दोस्तों आपके पास में जो कार्ड टाइप में होता है वो होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में ई आधार जो कि पेज की शक्ल में होता है वो भी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में किसी भी सरकारी बैंक का पासबुक होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास अगर आपका राशन कार्ड है जो कि आपके नाम से है तो उसको भी आप साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में इलेक्शन कार्ड है, वोटर आईडी है, वो भी आप अपने साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, बिजली का बिल आता है, तो आप उस बिजली के बिल को भी अपने साथ में ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में किसी भी हथियार का लाइसेंस है तो आप उसके लाइसेंस को भी अपने साथ ले सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से दोस्तों कम से कम आपसे 3 डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। अब दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में सेम डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेट वाइज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जाए। उसके लिए दोस्तों आप जिस स्टेट में रहते हैं, अगर आप अपने स्टेट में
तत्काल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आप पता कर सकते हैं कि तत्काल पासपोर्ट के लिए कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसको देकर हम अपना तत्काल पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप बोलेंगे कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों लिया जाता है, तो उसकी वजह दोस्तों मैं अभी अपने इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे तत्काल पासपोर्ट के लिए क्यों मांगा जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को बताया डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करें तत्काल पासपोर्ट के फीस की, तो दोस्तों नॉर्मल पासपोर्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस जो लगती है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये फीस लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर की है तो दोस्तों आपकी जो फीस लगने वाली है वो 3500 रुपये लगने वाली है दोस्तों। और वो भी उस पासपोर्ट की ये फीस है जो कि 36 पेज का होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी एज 60 से ऊपर और 18 से कम की है और आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर उस हालत में आपकी फीस 3000 रुपये लगेगी। तो ये थी बात फीस की। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जिस दिन आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद से लेकर के आपके पास में पासपोर्ट रिसीव होने तक कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें नॉर्मल पासपोर्ट की, तो जब हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद से लेकर के पासपोर्ट रिसीव होने तक तकरीबन 20 से 25 दिन का टाइम लग जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी का पासपोर्ट रिसीव होने में ज्यादा टाइम लगा है, लेट हुआ है, तो शायद 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, तो दोस्तों तत्काल पासपोर्ट जब आप अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद से लेकर के आपके पास आपका तत्काल पासपोर्ट जो है वो मैक्सिमम 5 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग तत्काल पासपोर्ट काफी जल्दी आपके पास में रिसीव हो जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तत्काल पासपोर्ट के प्रोसेस की। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब हम पासपोर्ट ऑफिस का अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करने के बाद में पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस से अपना सारा काम कंप्लीट करके घर आते हैं। घर आने के बाद में दोस्तों हमारा पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में सब कुछ अगर ओके होता है तो हमारी जो फाइल होती है फिर आगे एसपी ऑफिस को भेजी जाती है। वहां से अगर सब कुछ ओके होता है तो उसके बाद में फिर हमारी फाइल आगे की तरफ भेज दी जाती है और फिर वहां से हमारा पासपोर्ट प्रिंट होकर के हमारे घर पर होम एड्रेस पर डिलीवर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें तत्काल पासपोर्ट की, तो जब हम ऑनलाइन कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, ऑनलाइन करने के बाद में जब अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस जाने के बाद में दोस्तों वहां पर अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब अपने घर आते हैं, उसके बाद में दोस्तों हमारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसमें इसमें दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही आपके पास में आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाता है, उसके बाद में आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी तत्काल पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके मुकाबले में फिर डॉक्यूमेंट्स के मामले में अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट्स हमसे कई सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, उसकी फीस आपसे ज्यादा चार्ज की जाती है नॉर्मल पासपोर्ट के मुकाबले में। उसके बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे और उसका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाए। दोस्तों, तत्काल पासपोर्ट जब कोई अप्लाई करता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका पासपोर्ट आपके पास में रिसीव होता है। लेकिन तत्काल पासपोर्ट के लिए अगर देखा जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही आपका पासपोर्ट रिसीव हो जाता है। इसके लिए दोस्तों अप्लाई करते ही टाइम पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो पासपोर्ट ऑफिस में आपसे ये बात पूछी जाए कि आपने तत्काल पासपोर्ट किस लिए अप्लाई किया है,
और दोस्तों वहां पर आपको उन लोगों को एक ऐसी वजह, एक ऐसा रीजन बताना पड़ेगा जिस रीजन को सुन करके वो लोग सेटिस्फाई हो, जो ऑफिसर्स वहां पर होते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो आपके रीजन को, आपकी वजह को सुन करके सेटिस्फाई हो और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट कर लें। तभी दोस्तों आपका तत्काल पासपोर्ट बन सकता है, वरना तत्काल पासपोर्ट बनाना इतना भी इजी नहीं है दोस्तों जितना लोग सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस वेरिफिकेशन से पहले अगर किसी को उसका पासपोर्ट दे दिया जा रहा है तो क्या उसके बारे में बिना कोई जानकारी किए, बिना उसके बारे में जांच पड़ताल किए, बिना उसके बारे में कुछ छानबीन किए उसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट इतने हल्के में नहीं लेगी कि कोई भी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करे और उसका वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए और उसको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के पासपोर्ट दे दिया जाए। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि तत्काल पासपोर्ट के लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं कि कौन कौन लोग तत्काल पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस है दोस्तों कि इस कंडीशंस में आप तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तत्काल पासपोर्ट के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।